नाज़रीन इकराम, तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिका गुंडा गर्दी पर उतर आया है। तालिबान की जानिब से काबुल में दाखिल होने के बाद सदारती महल पर कब्जा किया गया, जिसके बाद तालिबान ने पेश कदमी करते हुए काबुल के एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की है, जिस पर अमेरिकी फौज की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के शहीद होने की इत्तला है। तालिबान इस सब के बावजूद काबुल के अंदर अमरीकी सफारत खाने पे भी काबिज हो चुके हैं और वहां अपना झंडा लहरा दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट इस वक्त अमरीकी फौज के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अमरीकी एहलकार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम बेकाबू हो रहा था, लोग रनवे पर भाग रहे थे। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। अफगान ऐनी शाहिदीन का भी यही कहना है कि अमरीकी फोर्सेस की फायरिंग से कई अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कौमी एयरलाइन PIA ने काबुल ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। तर्जमान के मुताबिक मज़कूरा फैसला वज़ारत ख़ारजा और अफगान सिविल एविएशन की मुशावरत से किया गया है। दीगर मुख्तलिफ फ़िज़ाई कंपनियों ने भी अफगान हुदूद से बचने के लिए रूट्स तब्दील कर लिए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये इकदाम किसी भी खतरे से बचने के लिए किया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिलिट्री परवाज़ें सफारती अमले और गैर मुल्की स्टाफ के लिए हैं। दूसरी जानिब तालिबान के कब्जे के बाद शहरियों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। हर कोई अफगानिस्तान से निकलने और जहाज पर चढ़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। एयरपोर्ट पर शदीद रश और अफरा तफरी के आलम को देखकर काबुल से कमर्शियल परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत की गई है। नाज़रीन इकराम, 15 अगस्त 2021 का दिन तालिबान के लिए बड़ा अहम दिन है, जब तालिबान ने एक सुपर पावर और उसकी ट्रेंड फौज को शिकस्त देकर 20 साल बाद दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान की डूबती कश्ती में नफसा नफसी का आलम है और इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, तालिबान को शिकस्त की बड़के मारने वाले लोग उज़्बेकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में फरार हो चुके हैं। इस वक्त भगदड़ भी मची हुई है। भारत के लिए आज यौम आज़ादी यौम स्याह में बदल चुका है। 14 अगस्त को मोदी ने अफसोस का दिन करार दिया था, लेकिन मोदी के लिए बड़ी तबाही 15 अगस्त को मुकद्दर थी, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय इमारतों और सफारत खानों पर कब्जा कर लिया और इंडियन कम्युनिटी नई दिल्ली फरार हो गई। जी न्यूज़ के मुताबिक मोदी ने 14 अगस्त को ऐलान किया था कि हम उस दिन को खौफनाक तबाही, खून और तकलीफ के दिन के तौर पर मनाया करेंगे, अफसोस किया करेंगे कि तकसीम में कितने लोगों का नुकसान हुआ। इस पर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स भी दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी आज के दिन हुई जब भारत की भारी इन्वेस्टमेंट भी डूबी। और अभी आप कोई भी भारतीय चैनल लगाकर देख लें, हर जगह तालिबान की फतह पर सोग मनाया जा रहा है और भारत ने अपने ही 15 अगस्त के यौम आज़ादी के दिन को यौम सोग में बदल दिया है। पूरे अफगानिस्तान से भारत का सफाया हो चुका है, तमाम कौंसलेट बंद हो चुके हैं। 2001 के बाद से बनाए जाने वाले 4 कौंसलेट बंद हो चुके हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की गर्ज से बनाए गए थे। फिर एक खबर यह भी है कि आज एयर इंडिया का आखिरी जहाज अफगानिस्तान से निकल गया है, जिसमें 156 भारतीय मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तालिबान मुजाहिदीन के काबुल में दाखिल होने के बाद अमरीकी सफारतकार हेलीकॉप्टरों के जरिए फरार हो चुके हैं। अफगान दारुल हुकूमत में अमरीकी सफारत खाना बंद और परचम उतार दिया गया है। फरार से कबल अमले ने हसास मवाद और आलात नजर आतिश किए हैं। अमरीकी शहरियों को महफूज ठिकानों में मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है, जबकि फौज के जरिए यौमिया हजारों अफराद निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद अमरीकी सफारतकार हेलीकॉप्टरों के जरिए सफारत खाने से फरार हो चुके हैं। अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करते देखे गए, जबकि अमला खसूसी गाड़ियों के जरिए भी फरार हुआ। इस दौरान सफारत खाने से धुआं उठता रहा। अमेरिका ने अपने एहलकारों को निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट और सफारत खाने के दरमियान
एयर बर्ज बनाया और चैनविक और अपाची हेलीकॉप्टरों के जरिए एहलकारों को काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाता रहा और वहां से काम एयरलाइन के जरिए उनको दुबई और जर्मनी के रास्ते अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम सियासी इक़्तिदार की मुंतकली और सियासी मफाहमत के नतीजे में बहुत से ममालिक के सफारत खाने खुले रहने का इम्कान है। नाज़रीन इकराम, काबुल में अमरीकी सफारत खाने के अमले को हुक्म दिया गया है कि वो हसास मवाद को जलाना शुरू कर दें। यह हुक्म तालिबान की तेजी से की जाने वाली पेशकदमी के बायस किया गया। जारी किए जाने वाले एक मेमोरेंडम के मुताबिक अमले को कहा गया कि वो सफारत खाने या दूसरे मकामात पर मौजूद अहम आलात और दस्तावेजात को तलब कर दें। तलब किए जाने वाले मवाद में ऐसी अशिया की शमूलियत यकीनी बनाएं जिन पर सफारत खाने या एजेंसी का कोई लोगो, अमरीकी झंडा या ऐसी अशिया हों जिनको प्रोपोगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी फोर्सेज ने काबुल में अबूरी सफीर रॉस विल्सन को हवाई अड्डे पहुंचा दिया है, जबकि सफारत खाने से अमरीकी परचम उतार दिया गया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सफारतकारों को जिला वजीर अकबर खान में वाक़े एयरपोर्ट ले जाया गया। अमरीकी सफारत खाने का 50 से कम अमला काबुल में मौजूद था। अमरीकी सफारती अमले को अफगानिस्तान से निकालने के लिए काबुल के हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5 अफराद को अमरीकी अफवाज की जानिब से हमले में शहीद किया गया है। अमेरिका ने रोजाना की बुनियाद पर काबुल से हजारों अफराद को निकालने की तैयारी कर ली है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक काबुल के एयरपोर्ट पर फायरिंग और आतिशज़दगी की जो इत्तलाआत मिली हैं, उसमें अभी तक हलाकतों की हतमी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। अमरीकी सफारत खाने की वेबसाइट पर खबरदार किया गया है कि अमरीकी शहरी महफूज मकामात पर ही रहें। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका काबुल में अपने सफारत खाने की इमारत को काबुल के हवाई अड्डे पर मुंतकिल कर रहा है, इसलिए हमारे फौजी वहां थे ताकि हम ये काम आसान तरीके और बाहिफाजत कर सकें। इमारत को वहां मुंतकिल किया गया है और हमारे साथी वहां से निकल कर एयरपोर्ट जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सफारत खाने के पास उन अफराद की फहरिस्त मौजूद है जिन्हें बाहिफाजत वहां से निकाला जाना है और हम इसके लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने इलाके में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुसलसल बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र महफूज ठिकानों में मुंतकिल होने की हिदायत की है। अमरीकी सफारत खाने की तरफ से कहा गया है कि कोई भी अमरीकी जिसे काबुल छोड़ने में मदद दरकार हो, खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवाए, क्योंकि सफारत खाना बंद कर दिया गया है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, जैसा कि एयरपोर्ट पर तालिबान के हमले के खतरे के पेश नज़र अमरीकी फौजियों की जानिब से तालिबान पर फायरिंग की गई है। उन्होंने वाजे किया कि अफगानिस्तान में रहने में अब अमरीका का कोई मफाद नहीं है। तालिबान के काबुल तक पहुंचने के बाद नेटो का कहना है कि अफगान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत आज माजी से कहीं ज़्यादा है। हम इस तनाज़े के सियासी हल की तलाश के लिए अफगान कोशिश की हिमायत करते हैं। नेटो मुसलसल अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल का जायजा ले रहा है। हम काबुल हवाई अड्डे पर ऑपरेशंस बहाल रखने में मदद फराहम कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान का बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम रहे।